मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। हम लोग आज एक ऐसी सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप लोग खुद लर्निंग कर सकेंगे एस्ट्रोलॉजी को लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली हमारे मन में ढेरों मिसकंसेप्शंस होती हैं, ढेरों चीज़ें होती हैं जो हम आम तौर पर समझ नहीं पाते, या यूँ कहें जब हम किसी को हॉरोस्कोप दिखाने जाते हैं, तो हम खुद नहीं जज कर पाते कि उन चीज़ों को कैसे एनालाइज़ करना है। जहाँ आज के कम्युनिकेशन के युग में ज्योतिष कुछ दिनों के सब्जेक्ट का मेहमान बन गया है, वहाँ पर आपको इस लर्निंग से पता लगेगा कि किस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में एक अलग रोल प्ले करती हैं। एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन जो हम 2, 4, 5 मिनट में लेकर आते हैं या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसको देखना कितनी बड़ी गहनता होती है, हम सोच भी नहीं कर सकते। इसके लिए जैसे कि बहुत बड़े-बड़े हेल्दी-वेल्दी शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, ज्योतिष एक बहुत बड़ी साइंस है, ज्योतिष एक ये है, ज्योतिष वो है। इन चीज़ों को थोड़ा-सा साइड पे रखते हुए इस विषय को बड़े ही प्रैक्टिकल फॉर्म में संभावित तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसी कोई भी धारणाएँ जिसके अंदर कुछ ऐसा हो कि हम लोग किसी छोटी-मोटी मोटी चीज़ से अपना जीवन बदल सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने इसको समझ लिया इस विषय को और उसके अकॉर्डिंग आपने डायरेक्शन ली, तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। किसी भी वहम-भरम से दूर होकर इस विषय को एकेडमिक फॉर्म पर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे भी बड़ी बात इस बात को आप कभी ना भूलें, ये एक ऐसा विषय है जिसका कोई भी सिलेबस, कोई भी कंटेंट या कोई भी पीडीएफ फाइल नहीं बन सकती। क्योंकि हमारे शास्त्रों या हमारी बुक्स के अंदर किसी भी विषय की रूट को समझा जा सकता है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको एक एकेडमिक फॉर्म में एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ना पड़ता है। और इसको आप कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में और किसी भी तरीके से लंबे समय को यूटिलाइज़ करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप सबको आज मैं एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से समझें और कोशिश करें उसको एक रजिस्टर के ऊपर उतारना शुरू कर दें। लेकिन इस विषय का अंत यहीं पर नहीं होता। ये सीरीज़ किसी भी हद तक लंबी जा सकती है, या यूँ कहें ये वीडियोज़ किसी भी हद तक लंबी जा सकती हैं। इस विषय पर एक बहुत लंबा समय का तजुर्बा लेने के बाद मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि जो लोग इसको एकेडमिक फॉर्म में, प्रोफेशनल फॉर्म में नहीं पढ़ते, कम से कम उनको इतना ज्ञान ज़रूर हो कि वो आगे जाकर अपने हॉरोस्कोप को समझ सकें और मन में जितनी भी दुविधाएं हैं उसे दूर कर सकें। इसके अलावा जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग इसको प्रोफेशनली तौर पर पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उनकी नॉलेज में काफ़ी वृद्धि होती रहे। तो अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आप उस क्वेरी को कमेंट बॉक्स में करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसका मैं लेटर सूनर आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि आपका वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए बहुत ही एनकरेजिंग होता है। और हम लोग भी इस बात को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं कि हमारा ज्ञान सही या उन हाथों में जा रहा है जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है। आज के युग में ये जाना भी नहीं जा सकता कि कौन-सा इंसान एस्ट्रोलॉजर है या एस्ट्रोलॉजी टीचर है, क्योंकि हम लोग इस वर्चुअल युग में जी रहे हैं जहाँ पर किसी भी विषय को पढ़ना आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल भी है। और कोशिश करूँगा थोड़ी-सी इन धारणाओं को ख़त्म करने की, जहाँ पर लोग कहते हैं कि ऑनलाइन विषयों को ज़्यादा समझा नहीं जा सकता। लेकिन कोशिश होगी जितना मैक्सिमम मैं डिलीवर कर पाऊँ आपको इस विषय के बारे में, इस सीरीज़ में आगे बढ़ाता जाऊँगा। ज्योतिष को लेकर हमारा सबसे पहला चैप्टर रहता है ये बॉक्स। इस बॉक्स को मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर समझाया है, और आप चाहें तो इस बॉक्स को हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 12 खाने हैं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। और आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा बॉक्स होता है, इसके अंदर कभी भी नहीं लिखा होता कि ये हमारा कौन सा घर होता है। मतलब ये पहला घर है, दूसरा घर है, इस प्रकार ये सीरीज तो बनी होती है। लेकिन इस बात को आपको बहुत ध्यान देना है, आपके होरोस्कोप के अंदर यहाँ पर नंबर कोई और होगा। 1 से लेकर 12 नंबर तक यहाँ पर लगन हो सकता है। इस बात को लेकर आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये घर तो पहला है, लेकिन मेरे यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर लिखा हुआ है। नए स्टूडेंट्स के लिए ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये 12 के 12 घरों की चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, आप इसको लिखिए। पहला घर हमारे सेल्फ, रंग, रूप, नेचर का होता है। दूसरा घर जुड़े हुए धन का, स्पीच का, ईटिंग हैबिट का, वेल्थ का। तीसरा घर छोटी यात्राओं, साहस, यंगर ब्रदर। चौथा घर माता, भूमि, वाहन, सुख।
पांचवां घर संतान, मेमोरी, एजुकेशन या इजी मनी का। छठा घर रोग ऋण शत्रु। सातवां घर पति पत्नी और पार्टनरशिप। आठवां घर मृत्यु। नौवां घर धर्म कर्म। 10वां घर पिता और कारोबार। 11वां घर बड़े भाई बहन और हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है। और 12वां घर होता है जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, विदेश यात्रा या किसी भी तरीके से हमारे एक्सपेंसेस का। लेकिन ये 12 के 12 घर इतने गहरे हैं या इनकी इतनी बड़ी गहराई है कि इसको सोचा भी नहीं जा सकता। अगर आप चाहें तो किसी एक घर को शायद महीनों तक पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें गागर में सागर भरना है। तो मेरी कोशिश होगी आपको इस हिसाब से डिस्क्राइब करूं कि आप इसको लेकर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, पहले घर के बारे में अगर आपको बताऊं, पहले घर से हमारे बारे में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो हमारी नेचर है, चाहे स्वभाव है। लेकिन हमारा पूरा का पूरा जीवन या पूरा पूरा ज्योतिष का जीवन इन चार चीजों के आसपास घूमता है, जिसके अंदर हाउसेज होते हैं, जिसको हम घर कहते हैं, भाव कहते हैं, खाना कहते हैं। साइंस होती हैं, जिसको हम राशियां कहते हैं। इसके अलावा प्लैनेट्स होते हैं। अब यहाँ पर हाउसेस तो आप लोगों ने समझ लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बात बतानी चाहता हूँ कि ये जो हाउसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हाउसेस का कोई भी घर किसी भी हद तक पढ़ा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं दूसरे घर की बात करूं, तो दूसरे घर को हमने सिर्फ इतना समझा कि दूसरा घर होता है हमारे अकम्युलेटेड वेल्थ का, हमारी बैंक बैलेंस का या हमारी जॉइंट फैमिली का। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक ऐसा सिद्धांत है जिसको भावात भावम कहा जाता है। मतलब जो घर जैसा फल देता है उससे उतनी ही गिनती का घर हमें सेम फल देता है। जैसे कि मान लीजिए नौवें घर की बात की जाए, तो नौवां घर तो हमारे भाग्य और धर्म कर्म का होता है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि बात भाग्य और धर्म कर्म पर आकर फिनिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें नौवें घर के बारे में, मैं एक घर इसलिए पकड़ रहा हूं, आपको उसकी रूट समझ आएगी, तब आपको क्लैरिटी होगी इसमें। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाउसेस है, तो मैंने इसको क्या किया, नौवें घर के बारे में समझना शुरू किया। नौवां घर, नौवां घर भाग्य का घर होता है, धर्म कर्म का घर होता है, फादर एज प्रोवाइडर का घर होता है, फादर एज टीचर का। ये भी घर पिता का, ये भी घर पिता का। लेकिन पिता गुरु की तरह है, पिता हमें जीवन में क्या प्रोवाइड कर रहा है वो नौवें घर से आएगा। लेकिन पिता का फिजिकल फॉर्म में होना वो हमारे 10वें घर से आता है। तो इस घर को हम बड़े ही सौम्य तरीके से, बड़े ही छोटे तरीके से समझेंगे कि ये घर हमारे फादर एज प्रोवाइडर का, भाग्य का, धर्म कर्म का या तीर्थ यात्रा का घर होता है। लेकिन भावात भावम के तरीके से जो घर जैसा फल देता है उससे उतनी ही गिनती का घर हमें सेम फल देता है, उसको हमें कैसे जानना है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये घर किस चीज का घर है, भाग्य का नौवां घर है, ये नौवां घर भाग्य का। लेकिन ये 8वें का दूसरा घर है। 8वां घर किस चीज का घर होता है, जिस प्रकार हमारा कुटुंब हमारे दूसरे घर से आता है, इसी प्रकार 8वां घर हमारे पति पत्नी का कुटुंब और उसका दूसरा घर, मतलब हमारे ससुराल का पैसा, सेकंड फ्रॉम 8th हाउस। अब ये घर तीसरा है हमारी पति पत्नी का, इसका मतलब हमारी पत्नी का साहस, हमारी पत्नी का एफिशिएंसी। जिस प्रकार हमारा तीसरा घर हमारे छोटी यात्राओं का है, तो नौवां घर हमारी पत्नी की छोटी यात्राओं का है। चौथा घर हमारे माता भूमि वाहन सुख का है। छठा घर हमारे दुश्मनों का है, दुश्मनों के माता भूमि वाहन सुख का है। इसी प्रकार जो नौवां घर होता है ये हमारी संतान का 5वां घर होता है, या यूं कहें संतान की संतान का घर। नौवां घर 5वें का 5वां घर है, संतान की संतान मतलब हमारे जो बच्चे हैं आगे उनके बच्चे, पोते पोतियों का घर इसको कहा जा सकता है। इसी प्रकार ये जो घर है हमारे चौथे घर का छठा घर है। जिस प्रकार हमारा छठा घर रोग ऋण शत्रु रुकावट का होता है, हमारा नौवां घर हमारी मम्मी का रोग ऋण शत्रु होता है। हमारा नौवां घर जो कि हमारे तीसरे घर का 7वां घर होता है, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार जिस प्रकार हमारे पति पत्नी का 7वां घर होता है, हमारे छोटे भाई बहनों की पति पत्नी हमारे 9वें घर से आती है। हमारा 10वां घर, सॉरी हमारा 9वां घर जो हमारे दूसरे का 10वां घर होता है, मतलब हमारे कुटुंब का, हमारी जॉइंट फैमिली का जो 9वां घर, 9वां घर अगर देखा जाए
हमारी जॉइंट फैमिली का 8वां घर होता है। जिस प्रकार हमारे सारे के सारे सीक्रेट्स हमारे 8वें घर से आते हैं, इसी प्रकार हमारे कुटुंब के सीक्रेट हमारे 8वें घर से आते हैं। इसी प्रकार ये जो घर होता है हमारे सेल्फ का 9वां घर होता है। हमारा धर्म कर्म स्वाभाविक बात है यहाँ से आता है। हमारे 12वें घर का 10वां घर होता है। मतलब हमारा विदेश का जो कारोबार, जिस प्रकार हमारा 10वां घर हमारा कारोबार है, हमारा 9वां घर विदेश का कारोबार है। हमारे बड़े भाई बहनों का 11वां घर, हमारा लाभ जिस प्रकार हमारे 11वें घर से आता है, बड़े भाई बहनों का लाभ बड़े भाई बहनों के 11वें घर से आता है। इसी प्रकार हमारे पिता का 12वां घर होता है। मतलब हमारे पिता के एक्सपेंसेस भी 9वें घर से आते हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि 9वां घर जिसको सिर्फ हम फादर एज प्रोवाइडर या पिताजी या धर्म कर्म या हमारे तीर्थ यात्रा के साथ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ये घर इतना ज़्यादा डिटेल्ड होता है कि हम लोग घरों की डेरिवेशन को किसी भी हद तक पढ़ सकते हैं। आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे, कई बुक्स मिल जाएंगी घरों को लेकर, लेकिन ये जो मैंने सिर्फ एक ही घर को पकड़ा कि 9वां घर सिर्फ हमारा 9वां घर नहीं, हमारे ससुराल का पैसा, पत्नी की छोटी यात्राएं, हमारे दुश्मनों का घर, हमारे बच्चों के बच्चे, हमारी मम्मी के जो रुकावट होती है, ऋण होता है, शत्रु होता है, छोटे भाई बहनों के जो पति पत्नी, इस प्रकार जो घर जैसा फल देता है उससे उतनी ही गिनती का घर हमें सेम फल देता है। तो आप घरों को लेकर बहुत ध्यान से याद रखिए। हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारी हाउसेस को लेकर एक नहीं दो नहीं कितनी सारी वीडियोस हैं। आप इस वीडियो के बाद हमारी उन वीडियोस को जरूर देखने की कोशिश करना, जिसके अंदर मैंने हाउसेस को लेकर बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है। ये जो हमारा लेसन 1 का समझ लीजिए पार्ट 1 है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हमारी लेसन 1 रहेगा, उसका पार्ट 2 आएगा, लेसन 1 का पार्ट 3 आएगा, जिसके अंदर हम लोग किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हाउसेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और साइंस के बारे में। इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। इसी लेसन का पार्ट 2 आएगा, जो कि आपको आगे नोट डाउन करना होगा, जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आता रहेगा। अगर आप एकेडमिकली हमारे कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी डिटेल को लेकर हमारे इंस्टीट्यूट में ढेरों तरीके के कोर्सेज बहुत सालों से करवाए जा रहे हैं। जो लोग इसमें अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।